नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे षटतिला एकादशी कहा जाता है, इस बार 28 जनवरी को है, शुक्रवार के दिन। और षटतिला एकादशी पर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार षटतिला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तिल से करने से समस्त प्रकार के दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो षटतिला एकादशी का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व माना गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि पारण करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण हमें किस प्रकार से करना चाहिए, कौन सी चीज़ है जो हमें आज के दिन व्रत खोलते समय ज़रूर खानी चाहिए। तो ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। तो अपने मन में पीताम्बरधारी भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप स्मरण कीजिए और ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कथा का श्रवण कीजिए। षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए और उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभवन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र दान देना भी उत्तम है। तिल का स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया।
यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधारवी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुसी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। दोस्तों, षटतिला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी को प्रातः 2:16 पर और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 28 जनवरी की ही रात्रि में 11:35 पर। तो शुक्रवार के दिन हम षटतिला एकादशी का व्रत धारण करेंगे और पारण यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वो शनिवार के दिन 29 जनवरी को 7:12 से 9:28 तक प्रातःकाल में है। और षटतिला एकादशी का व्रत धारण करने वाले भक्तों को पारण के इस शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में पारण अगर ना किया जाए तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। षटतिला एकादशी पर व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए और द्वादशी तिथि में सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। तो व्रत के पारण में आज हमें शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। ऐसा भोजन जिसमें लहसुन प्याज ना डला हो, इस प्रकार का सात्विक भोजन आज के दिन हमें करना चाहिए। और षटतिला एकादशी में व्रत खोलते समय आपको तिल का सेवन भी जरूर करना चाहिए। षटतिला एकादशी में तिल का सेवन करने से मन के समस्त विकार दूर होते हैं और व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।